आजमगढ़ जिले के बरदर थाना क्षेत्र गोढ़हरा गांव में पुलिस चौकी को लेकर जो विवाद चल रहा था और जिसे लेकर अखबारों में खबर भी छपी थी कि अवैध रूप से विवादित भूमि पर पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में गोढ़हरा गांव निवासी अवकाश प्राप्त जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा विरोध पुलिस चौकी को लेकर नहीं है, बल्कि हम लोग सहयोग कर रहे हैं। विरोध हमारा उसके बगल में एक अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से कब्जा कराया जा रहा था, उसे लेकर था, जिस पर एसडीएम थानाध्यक्ष को कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह द्वारा तत्काल रोक दिया गया और बताया गया कि पुलिस चौकी के बगल में जो निर्माण हो रहा है वह भी पुलिस का ही कमरा बन रहा है और गांव के किसी अन्य व्यक्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। आइए सुनाते हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह ने क्या कुछ बयान दिया है। डॉक्टर साहब, अपना पूरा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्राम गोढ़हरा, थाना बरदर, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ के मूल निवासी। डॉक्टर साहब, गोढ़हरा बाजार में एक पुलिस चौकी बन रही है जिसे लेकर काफ़ी विरोध जताया जा रहा है, जिसमें आपका नाम आया है और आज अखबारों में भी आपके द्वारा, आपके वर्जन के द्वारा जो है निकला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका पुलिस चौकी पर विरोध है या कुछ और है? मेरा पुलिस चौकी का कोई विरोध नहीं है। थानाध्यक्ष बरदर द्वारा खुद जो है होली के आसपास मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ग्राम सभा प्रस्ताव पारित हुआ था। संभवतः उसमें आप भी थे और सर्वसम्मति से चौकी बन रही। चौकी से मेरा कोई विरोध नहीं है, न कभी रहा है, बल्कि मैंने इसमें जो है एक कुंटल सरिया भी दिया है, चौकी में सहयोग किया है। सहयोग किया आप? जी जी। मेरा विरोध सिर्फ था उसके बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था जो 3-4 फीट हो चुका है, उसमें कुछ भ्रांतियां फैलाई गई। ये जो है वो ग्राम सभा के कुछ लोग मिलकर इसको अवैध कब्जा कर रहे हैं, उसका विरोध था मेरा चौकी का कोई विरोध न था, न है, न रहेगा। अच्छा, जो चौकी बगल में आप बता रहे हैं वो किसका बन रहा था? किसका नाम आया था चौकी बीच में जो है? अभी नाम हमको नहीं अच्छा, पता। ये पता चला ग्राम सभा प्रधान जी मिलकर और लोग मिलकर के उसको अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। इस तरह जिसके संबंध में थानाध्यक्ष बरदर से हम लोग मुलाकात किए तो थानाध्यक्ष बरदर ने स्पष्ट किए जो कुछ भी बन रहा है वो सरकारी संपत्ति है और थाने का ही वर्जन बन रहा है, चाहे उसमें हम स्टैंड खड़ी करें, चाहे बयान बना, जो भी थाने का बन रहा है, तो हम लोग संतुष्ट होकर के चले गए। पुलिस चौकी जो बन रहा है वो पुलिस का ही जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है? हाँ, ऐसा हमको थानाध्यक्ष ने बताया, जिससे हम लोग संतुष्ट हो गए। अच्छा, इस संबंध में आप लोग सुनने में आया कि आप एसडीएम कहाँ भी गए थे, शिकायती प्रार्थना पत्र दिए थे आप लोग की रोकने के लिए? दिया गया था, वो केवल जो है उसकी जो विवादित जमीन जिसकी बात कर रहे हैं चौकी के विरोध में हम लोग कोई एसडीएम करने गए थे। उसके बगल के जो वर्जन था उसके विरोध में हम लोग गए। चौकी का कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं। जो निकला है आज अखबारों में भी जो है गलत निकला है, आपका बयान यही है? हाँ, वो गलत निकला, उसका मैं खंडन करता हूँ। मेरा चौकी से कोई विरोध नहीं था, चौकी के बगल कंस्ट्रक्शन के विरोध था। प्रधान जी से मेरे कुछ डिस्प्यूट थे। मेरा दुकान थी, शराब की दुकान खोले थे, उसमें एग्रीमेंट भी कराए थे, फर्जी एग्रीमेंट कराए थे वहाँ। उसके बाद चौहद्दी फर्जी बनवा करके हमारा किराया भी नहीं थी, एग्रीमेंट नहीं थी। और आज हमारी 12 तारीख को दुकान भी वहाँ से निकाल कर ले चले। जब हमने कहा कि हमारा किराया करिए, हिसाब करिए, तो मुझे बदतमीजी किए और मुझसे गाली गलौज देने के लिए प्रेरित किए, जबकि सबसे पहले गाली उन्होंने दिया, जिसके मेरे पास ऑडियो है और मैं कहीं भी इसको दे सकता हूँ। प्रधान के नाते मेरे ऊपर गलत एफआईआर दर्ज कराएगी और सारा मामला प्रधान के द्वारा ही पारित किया गया है और सारा दोष प्रधान का ही है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, आज आपने स्पष्ट कर दिया कि हमारा चौकी से कोई विरोध नहीं है, चौकी बन रही है, जिसे लेकर के सभी लोगों के अंदर खुशी है, किसी प्रकार का जो है व्यवधान नहीं है। पर चौकी जो बन रहा था गलतफहमी की नात करे आप लोगों के अंदर दूसरा विवाद हो गया था अंदर सोच में। चौकी बनने का सहयोग मेरा पहले भी था, आज भी है, तन मन धन से सहयोग पहले भी था, आज भी मेरा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपने आकर के अपना बयान दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अखबारों में आज निकला है यह कैसे निकला? आपने लिखित दिया था या कैसे पत्रकारों के द्वारा इस तरह हो गया मामला? मैंने लिखित तारीफ किसी को कुछ नहीं दी थी, जो लोगों से वार्ता हुई इसी क्रम में जो है हमारा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। मैं इस तरह से खंडन करता हूँ। ठीक।